हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल्यूशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड वेरी हैप्पी संडे मॉर्निंग। दोस्तों कैसे हैं आप? दोस्तों मैं अब अपनी जर्नी के आप लोगों के साथ उस मुकाम पे आ गई हूँ कि मैं हर प्रकार के वीडियोस बना चुकी हूँ। ऑलमोस्ट 900 वीडियोस बना चुकी हूँ, जिसमें कि डिवाइन मैस्कुलिन पर्सपेक्टिव, डिवाइन फेमिनिन पर्सपेक्टिव, फॉल्स ट्विन पर्सपेक्टिव, balanced masculine perspective, balanced divine feminine perspective, third party situations, inner work, everything। आपके सारे सवालों का जवाब आप खुद ही कहते हैं कि मैम हम सोचते हैं और वो वीडियो पॉपअप हो जाता है। यस, सारे के सारे सवालों के जवाब मैंने दिए हुए हैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, यूनिवर्स के गाइडेंस के आधार पर, और बिल्कुल जो जो मुझे डाउनलोड्स मिले हैं, गाइडेंस मिला है, आदेश मिला है, जो जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, वो सब के आधार पर ऑलमोस्ट सब चीज़ कवर कर चुकी हूँ अपनी इस जर्नी में आप लोगों के साथ। तो थोड़ा सा अब मस्ती करने का मन करता है और मैं वो भी इंजॉय कर रही हूँ एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, इतना मुझे साथ देने के लिए। अभी 2 दिन बड़ी हैवी एनर्जी थी, स्पिरिचुअल वॉर भी थी, नेगेटिव एनर्जी भी थी, बट मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं कुछ इस पे वीडियो बनाऊँ। आई वॉज डूइंग अ फन। अब मुझे मन करता है कि मैं अब थोड़ी सी मस्ती करूँ आप लोगों के साथ और आप लोग भी इंजॉय करो। बहुत हो गया यार, डिवाइन मैस्कुलिन पर्सपेक्टिव, फेमिनिन पर्सपेक्टिव, फॉल्स ट्विन, ब्ला 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 ब्ला। इनर वर्क करो, जर्नी को एंजॉय करो, है ना, मस्ती करो मेरे साथ आप लोग सब। ओवरऑल फिर भी कुछ क्वेश्चंस आपके थे जो मैं लूँगी, बिल्कुल गाइडेंस तो देती ही रहूँगी। जिसमें से एक क्वेश्चन मुझे आया था कि मैम डीएम की डीपी देखना कैसे छोड़े, नहीं छूटती हमसे, मन मानता ही नहीं। ठीक है, जिस डिवाइन फेमिनिन का ही क्वेश्चन था, उसका जो मैस्कुलिन है वो थर्ड पार्टी में अभी है, राइट। और देखिए दोस्तों, सीधी सी बात है, जब तक कि वो थर्ड पार्टी में अपना कर्मा क्लियर करके नहीं लौटेगा तब तक तो वो लौटेगा ही नहीं। जब तक, देखिए, आपका भी हर इंसान के साथ कर्मा होता है। जब तक आपका कर्मा किसी के साथ जुड़ा है, आपकी लाइफ में वो इंसान रहता है, जहां आपने कर्मा पूरा किया, वो इंसान आपकी लाइफ से छू मंतर हो जाता है, राइट। तो जब तक आपका पर्सन थर्ड पार्टी में है, मतलब जब तक उसका कर्मा है, ये बस सोचिए वो प्यार कर रहा है, वो उसको प्यार कर रही है, ये सब कुछ नहीं, ये सब ड्रामा है। इमेजिन करिए एक थ्रेड उन दोनों के सिर के ऊपर, नाच रहे दोनों बस। ठीक है, डीएम आकर डीएम थर्ड पार्टी को देख के नाच रहा है, थर्ड पार्टी उसको देख के नाच रही है, कठपुतली की तरह। वो तब तक रहेगा जब तक कि कर्मा है, उसके बाद दोनों एक दूसरे को किक मार के आपके पास आ जाएंगे। देखिए, तब तक तो वो नहीं लौटेंगे जब तक कि उनका कर्मा क्लियर नहीं होगा। तो काहे आप लोग इतना ज़्यादा परेशान होते हो? डीपी लेके करोगे क्या? वो तो कर्मा पूरा करने के बाद ही लौटना है। तब तक कि हम अपना कर्मा देखें, अपना इनर वर्क करें, है ना, अपनी जर्नी पूरी करें। ठीक है, आप तब तक आप क्या करो? बहुत ही अच्छी बात, आप लोगों को ये लगता है कि हमको सिर्फ सारा का सारा बैलेंस, पेशेंस, लेट गो, सरेंडर सब डीएम के लिए करना है। मैंने देखा है काउंसलिंग में, मैं जाने जाने आप लोग खुद ही ऐसी बातें बोलते हैं, उसमें मैं आप लोगों के ही अंदर के मीन मेघ निकालती हूँ। अपने पेरेंट्स को, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को तो आप लोग एवे ही लेते हो, उनकी आप बारे में बुराई करोगे। देखिए दोस्तों, हमें ये जो मैंने सिखाया है ना, बैलेंस में रहना, पेशेंस में रहना, या आपके डीएम के हर ट्रिगर को लेट गो करना, और हर 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 सिचुएशन को डिवाइन को सरेंडर करना, ये सब के लिए है। आप ट्रिगर से इफेक्ट क्यों हो रहे हो? क्योंकि दूसरों के ट्रिगर्स, चाहे फैमिली के, ये वो एवरीथिंग, फ्रेंड्स, क्योंकि आप वहाँ पर बैलेंस में नहीं हो। तो की पॉइंट क्या है कि आपको हर क्षेत्र में हर इंसान के साथ बैलेंस में रहना है, हर इंसान के साथ आपको पेशेंस से काम करना है, हर इंसान के जो भी दिए हैं वो ट्रिगर हैं उसको आपको लेट गो करना है। ठीक है, और हर सिचुएशन जो भी आपकी लाइफ में आई है डीएम के अलावा, उसको भी सरेंडर करना है।
क्योंकि ओवरऑल ये जर्नी सिर्फ डीएम तक की नहीं है। डीएम तो सिर्फ आपको खुद से मिलाने की जर्नी में एक रीज़न है कि हाँ उसे ट्रिगर किया और आपको ये जर्नी मिली, राइट। बट ओवरऑल ये जर्नी आपकी ग्रोथ की है और आपकी ग्रोथ सबके साथ होती है, अकेले डीएम के साथ नहीं होती है। तो एक इस फोकस को थोड़ा सा आप शिफ्ट करिए अपना, ठीक है। डीएम के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात बताती हूँ, ठीक है। जैसे कि आप लोगों के लिए ना बहुत आसान होता है, आपका डीएम थर्ड पार्टी में भी होगा ना, तब भी आप उसको माफ़ कर देते हो। आपका डीएम आपको कुछ भी बोल देगा, तुम तो मुझे परेशान करती रहती हो और इस प्रकार से, और मुझसे बात मत किया करो, मुझे फ़ोन मत किया करो, तो इस प्रकार से फिर तुम मुझे तंग कर रही हो, ब्ला 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 ब्ला। इतना कुछ वो आपकी इंसल्ट करता है और आप उसको माफ़ कर देते हो, है ना। आपको ये लगता है ना कि वो मेरी आत्मा का हिस्सा है। यही चीज़ आपके डीएम के साथ भी होती है, ट्रू ट्विन फ्लेम के साथ, नॉट द आपका ट्रू ट्विन फ्लेम अगर आप तक कितना भी डिस्टॉर्टेड बिहेवियर किया होगा ना, वो कभी उसके जो आपका एक कनेक्शन जो है, जिसको ट्विन फ्लेम कनेक्शन कहती हूँ, उस कनेक्शन के चलते, वो एक थ्रेड के चलते वो भी आपको हमेशा माफ़ कर देता है। तो इससे भी आप मेक श्योर कर सकते हो कि आपका ट्विन रियल है कि नहीं, मतलब यू आर डीलिंग विद द रियल ट्विन और नॉट। अगर आपसे ज़िंदगी में कोई बड़ी गलती हो गई और उसने आपको माफ़ नहीं किया, माफ़ी मांगने के बाद भी, तो यू हैव टू चेक अगेन, राइट। दूसरी एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है आपके डीएम की कि कोई भी राज है ना जो वो आपसे छिपाते हैं। देखिए, आपके जो भी राज होते हैं आप तो पेट में रख ही नहीं पाते हो, आप तो अपने डीएम को बोल देते हो, यार पता है ऐसा, हाँ मेरी ज़िंदगी में इतने अफेयर्स हुए थे, मेरी ज़िंदगी में ये चल रहा है, पता है मेरे को वो मुझे फॉलो कर रहा है, पता है वो मुझसे बात करना चाहता है। आपके पेट में कुछ रहता नहीं, आप तो सब अपने डीएम से शेयर कर देते हो। बट आपका डीएम होता है बहुत इंटेलिजेंट, वो आपको कभी कुछ बताता नहीं है। बस बेस्ट पार्ट क्या है कि उनकी ज़िंदगी का राज भी छिपता नहीं है। कितना ही वो छिपाए, मैं थर्ड पार्टी में हूँ और आपसे भी डेट कर रहा है, किसी और से भी डेट कर रहा है, आपसे भी बात कर रहा है, घूम फिर के कहीं ना कहीं से उसके हर सीक्रेट, हर राज आपके सामने आ ही जाते हैं। और ये काम कौन करता है? यूनिवर्स, डिवाइन। तो फिर क्यों आप विश्वास नहीं कर सकते कि आपकी जर्नी में डिवाइन आपके साथ है, सपोर्ट कर रहा है? विश्वास करिए कि जब इतना डिवाइन हमको सपोर्ट कर रहा है तो वो जर्नी का हमारा एंड पॉजिटिव क्यों नहीं होगा? एंड तो पॉजिटिव होना ही है। मैं तो डे वन से बोलती हूँ, यूनियन होना तो होना ही है। अपने आप को एनालाइज करिए कि आप ट्रस्ट करते हो यूनिवर्स पे, या सिर्फ खुद पे ही आपको ट्रस्ट है कि मैं ही कर पाऊँगी, मेरे ही बस की बात है। नहीं दोस्तों, आप कुछ नहीं कर सकते। जो भी करेगा ना सिर्फ यूनिवर्स ही कर सकता है, और यूनिवर्स ही करता है, और यूनिवर्स की ही मर्ज़ी से होता है। ये 2 दिन की आपकी जो मेरी एनर्जी थी, बहुत हैवी वाली एनर्जी थी, उसका कुछ एक्सपीरियंस बताती हूँ। बहुत से लोग इस वक्त काउंसलिंग लिए, बिल्कुल इमरजेंसी वाली काउंसलिंग कि मैम ऐसा हो गया, वैसा हो गया, और बहुत ज़्यादा क्राइंग की एनर्जी में कि डीएम से मेरा बवाल हो गया। मैंने तो कुछ आप लोगों को पहले कहा था कि एब्रप्ट इमोशंस आपके आएंगे, आपको कोई भी चांस नहीं देना है, ठीक है। बहुत लोगों ने लिया और उनके इमरजेंसी वाले सेशंस आए एंड दे वर क्राइंग, वो रो रहे थे। देखिए दोस्तों, मैं ये बात क्यों बता रही हूँ, अगर आप आज भी अपने डीएम के लिए रो रहे हो ना, या अगर आपको आज भी ऑब्सेशन है, तो ये समझ लीजिए कि आप प्यार नहीं करते हो। समझ में आया? क्योंकि ऑब्सेशन प्यार नहीं है। देखिए मैं कैसे कंफर्म करती हूँ, आपका अगर डीएम थर्ड पार्टी में है, राइट, तो वो आपकी थर्ड पार्टी के लिए बहुत ऑब्सेस्ड होगा। आप नोट करिए कि वो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। अगर वो थर्ड पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, मतलब वो लव नहीं करता है। खुश हो जाइए आप, क्योंकि ऑब्सेशन में लव नहीं होता है, एक पागलपन, खून के आंसू बहा रहे हैं, उसके तड़प रहे हैं, उसकी एक मैसेज के जो इस वक्त डीएम कर रहे हैं, ये करंट एनर्जी भी है मेरी, कि डीएम रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, उनकी एक मैसेज के लिए वो चेजर बने हैं, उनकी एक मैसेज के लिए, एंड यू कन्फर्म योरसेल्फ कि वो प्यार नहीं करते हैं, क्योंकि ऑब्सेशन इज़ नॉट लव। और जो चीज़ प्यार नहीं है, जो चीज़ शुरू हुई है वो ख़त्म होनी ही है, ये लिख लीजिए अपनी लाइफ में। पर अगर आप अंदर से शांत हो, सेटिस्फाइड हो,
वो जहाँ भी है आप उसको अपने अंदर महसूस करते हो। तो आप अपने को कॉन्ग्रेचुलेट बोलिए दैट यू डू अनकंडीशनल लव विद योर पर्सन। आप उसे माफ़ भी कर देते हो और आप उसके लिए ऑब्सेस भी नहीं हो, वो आपके अंदर ही है, आप फील करते हो। ठीक है ना? आप खुश रहिए। ठीक है? अगर आप अशांत हो तो मतलब आप लव नहीं करते हो, इट इज़ जस्ट एन ऑब्सेशन, दैट्स इट। दोस्तों ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है ये बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है। ठीक है? आप लोग इसमें रोते हो कि डीएम थर्ड पार्टी में फंसा हुआ है और डीएम और डीएफ और फिर इतना इम्बैलेंस हो जाते हो सिर्फ अपनी ही ओवर थिंकिंग से। ठीक है ना? दिस कंसेप्ट नीड्स टाइम। डोंट रश इन हीलिंग, राइट? ट्रू ट्विन फ्लेम्स जब भी डार्क ऑफ द सोल उनको मिलता है उसके बाद वो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं सिर्फ उनके लिए क्राइंग, कंटिन्यूसली क्राइंग एंड वीपिंग एंड क्राइंग एंड अपना पूरा हालत ख़राब कर लिया। अगर आप ऐसे कर रहे हो देन यू आर नॉट अ ट्रू ट्विन फ्लेम, क्योंकि दे सिंपली नेवर वेस्ट देयर टाइम इन सिंपली क्राइंग। वो अभी क्या करना है आगे, ओके हम ट्विन फ्लेम जर्नी में अभी आगे क्या करना है वो उस पर फोकस हो जाते हैं। इनर वर्क करना है, ओके, सेल्फ की ग्रोथ करनी है, ओके, अपने सारे टॉक्सिन्स बाहर रिलीज़ करना है, वो उस पे फोकस होते हैं, राइट? कि हम कैसे ट्रांसफॉर्म होएं, कैसे इवॉल्व होएं, कैसे ब्राइट बने, ब्राइट लाइट बने, कैसे हम शाइन करें, वो उस पर फोकस होते हैं। दैट इज़ द कन्फर्म साइन दैट यू आर ट्विन फ्लेम। बट अगर आप अभी भी साल भर से रो ही रहे हो तो मेक श्योर कि आप शायद एक फॉल्स जर्नी पे हो, राइट? सो ये जो कंसेप्ट है ये इट नीड्स टाइम टू हील, क्योंकि यहाँ पर एक या दो दिन में या एक या दो महीने में आपकी हीलिंग पूरी नहीं हो जाती है। भगवान की दी हुई जर्नी है, इसमें आपको हर चीज़ को एक्सपीरियंस करना है, सेल्फ एनालाइज करना है बैठ के। देखिए इतनी हम लोग इश्यूज़ हील करने के तरीके बाहर हीलिंग के रूप में बताते हैं आपको। सबसे बेस्ट है कि आप खुद बैठ के अपने साथ अकेले में बैठ के खुद के साथ बैठ के एनालाइज करो उस पॉइंट को एंड देन चेंज द पिक्चर, दैट्स इट। इशू हील हो जाता है इंस्टेंट। ये मैं कई वीडियो में बोल चुकी हूँ, ठीक है? और आप लोगों को अभी भी जो मुझे लगता है जो कलेक्टिव की एनर्जी में अभी भी यू नीड टू हील योर टॉक्सिक बिहेवियर्स। अभी भी बहुत लोग हैं बहुत ही टॉक्सिक उनके बिहेवियर जो मुझे एनर्जी फील होती है, मे बी इन द काउंसलिंग, मे बी इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है ना? अभी भी कुछ हैं जो कि एरोगेंट बिहेवियर से डील कर रहे हैं, ठीक है? हैबिट ऑफ जजिंग से मतलब जज करने की आदत से को अभी भी वो लोग लाइक ख़त्म नहीं कर पाए हैं, ठीक है? एंड मोर ओवर अब जाके क्योंकि इतना आप लोग वीडियोज़ देख लिया है तो नाउ यू हैव द फॉल्स इंटेलेक्चुअल डेवलप हो गई है दैट यू आर नोइंग एवरीथिंग। ये भी एक शैडो वर्क है। मैं एक मेंटर है, मैं उनका नाम नहीं बोलूँगी, वो हमेशा अपने चैनल पे ये बोलती हैं कि मैंने ये अपने आप ही किया है सारा का सारा मैंने किसी का भी गाइडेंस नहीं लिया, मैं अपने एक्सपीरियंस पे बना रही हूँ। और मैंने रिसेंटली अपनी ही एक ओल्ड उसमें उनका क्वेश्चन किया हुआ एक मुझे सामने आया था। उन्होंने कुछ क्वेश्चन किया था अबाउट हर मैरिज और डिवाइन मैस्कुलिन बिहेवियर लाइक दिस। मैंने सिंपली उसमें आंसर लिख दिया ब्लेसिंग्स। अब मैं ये बात क्यों बता रही हूँ दोस्तों, ये भी एक शैडो साइड है कि क्यों हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। क्यों अगर हमने कोई चैनल खोला है तो क्यों हमें ईगो है कि हम जो भी बता रहे हैं अपने ही एक्सपीरियंस से बता रहे हो, हमने तो कहीं से गाइडेंस लिया ही नहीं है। हर एक एक चीज़ मुझे पॉइंट आउट करना ज़रूरी है क्योंकि कल ये आप भी हो सकते हो। क्यों हमें शर्म आती है कि हाँ हमने कुछ चैनल्स फॉलो किए हैं, वहाँ से सीखा है, और कुछ हमारा अपना भी एक्सपीरियंस है। आपके अपने एक्सपीरियंस भी हो सकते हैं, आपको भी यूनिवर्स की डाउनलोड्स हो सकते हैं इंक्लूडिंग जो आपने सीखा है। बट मोस्ट ऑफ द चैनल्स में मैं ये देखती हूँ कि वो यही कहते हैं हमने कहीं से गाइडेंस नहीं लिया, जो कुछ भी है हमारा अपना ही है। और पता चलता है कि मुझे उनके पुराने क्वेश्चंस मेरे कमेंट बॉक्स में मिलते हैं। दुख होता है मुझे इस बात का कि अभी भी शैडो वर्क है आपका, आपके अंदर आपको अभी भी हील करना है। तो आप बाकियों को कैसे हील करोगे?
ठीक है। सो शैडो साइड 1 या 2 महीने में हील नहीं होता है दोस्तों, बहुत बारीक बारीक चीज़ें होती हैं। ये भी एक एरोगेंट बिहेवियर है कि हम कैसे बोले अपने सब्सक्राइबर्स को कि हमने कहाँ से ज्ञान लिया है ना, ये चीज़ें। तो आप कितना भी अपना शैडो साइड को छुपा लो, ठीक है ना, एरोगेंट बिहेवियर से आप करो, या आप जज करो, या आप किसी और के बारे में कमेंट करो, व्हाटएवर, ठीक है, किसी को पता नहीं चलेगा, कोई नहीं समझ पाएगा कि आपके अंदर क्या है, आपके अंदर की सच्चाई कोई नहीं जान सकता। इट्स ओके, बट यूनिवर्स आपके साथ न्याय नहीं करेगा जब तक कि आप फुल्ली प्योर नहीं होगे। मुझे ज़रूरी है क्योंकि ये सोल कम्युनिटी का मैं एक हिस्सा हूँ, मेरा फ़र्ज़ है, मुझे भगवान ने आदेश दिया है, ठीक है। और फ्यूचर में आप लोग भी मेंटोर्स बन सकते हो, राइट। तो ओवरऑल जो गाइड करने वाला पॉइंट ये है कि आपको फुल्ली प्योर बनना है, बिल्कुल निर्मल बनना है अंदर से, गंगा जल की तरह निर्मल, क्योंकि आप दुनिया से छिपा सकते हो अपनी सच्चाई, दुनिया से, राइट। आप भगवान से कुछ छिपा नहीं सकते। तो इस हद तक का आपको प्योर होना है। लेकिन अभी भी मैं देखती हूँ जजिंग की आदत नहीं गई है। अब तो आप लोग के अंदर सुन के स्पिरिचुअल ईगो भी आ गया है कि हमको बहुत ज़्यादा नॉलेज आ गई है। मुझे काउंसलिंग में आप लोग उल्टा बताने की कोशिश करते हो कि ये ठीक है, राइट। पर उसके पीछे जो आपने नॉलेज ली है उसका आपके सिचुएशन से कितना मैच कर रहा है, ये क्या है, ये सब चीज़ें नहीं। ओवरऑल जस्ट एंड कंक्लूजन से इतना ही है कि ये जर्नी बहुत ब्यूटीफुल कंसेप्ट है, खुद को ट्रांसफॉर्म करने की है, प्योर करने की है, निर्मल करने की है, पावन करने की है, बस। तो अपना टाइम वेस्ट मत करिए उसकी डीपी देखने में, उनके लिए रोने में, और वो यहाँ लगा है वहाँ लगा है, वो अपना कर्मा क्लियर करके आएगा। बस आप ट्रस्ट रखिए, फेथ रखिए, ठीक है दोस्तों। सरेंडर रहिए, भगवान पर फोकस हो जाइए, ठीक है। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।